नमस्कार साथियों रजिस्ट्री में महिला के नाम स्टाम्प छूट कितनी मिलेगी, क्या अपवाद हैं और ये छूट कैसे निकालें, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या जूनियर एडवोकेट नहीं हैं फिर भी ये चीज़ सीख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्री राइटर बनना चाहते हैं, बैनामा लेखक बनना चाहते हैं, तो भी ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा, यदि आप विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री, अंश विक्रय, कोई भी केसेस वगैरह 116, 17, 98 अन्य चीज़ें, आप सारी चीज़ें चेक करा सकते हैं ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट या बैनामा लेखक बनना चाहते हैं तो वो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया। ठीक है, इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे मापन इकाइयाँ क्या है, हेक्टेयर, वर्ग, गज, वर्ग मीटर निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना, सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, इन सब के बारे में जानकारी, सभी के फॉर्मेट, प्लस ये सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है, महिला के नाम स्टाम्प शुल्क कैसे निकालेंगे, शहरी स्टाम्प का क्या चक्कर है, और ग्रामीण का कोर्ट फीस पर अपवाद, दो रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकालें, आबादी प्लॉटिंग का स्टाम्प कैसे निकालें, मालियत कैसे निकालें, चौधरी कैसे डालें। ठीक है, सेल डीड का मतलब राज्य स्तरीय नियम क्या होते हैं, दाखिल खारिज की आपत्ति। ठीक है, और ये सारे फॉर्मेट, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीव लाइसेंस, ठीक है, सब फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ई बुक प्लस वीडियो आपको मिलेगा। 395 रुपये फीस है, ये व्हाट्सएप नंबर। देखिए साथियों, महिला के नाम सबसे पहले आप नियम समझ लें। देखिए एक्चुअली है क्या साथियों, महिला के नाम मात्र 1% की छूट मिलती है पुरुष की अपेक्षा। जैसे पुरुष से 10 लाख की जमीन अगर कोई है तो पुरुष से लग रहा है वहां पे कितना, 7%। ठीक है, तो महिला पे लगेगा 6%, यानी कि 10 लाख की जमीन पर ही 10,000 छूट। ठीक है, पहले छूट केवल 10,000 तक की हुआ करती थी, यानी कि 10 लाख तक की जमीन पर मिलती थी। अब सरकार ने ये छूट, योगी सरकार ने छूट ये बढ़ाकर लगभग 1 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए कर दी है। यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर महिला को 1% छूट मिलेगी। यदि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे 1 लाख की छूट मिलेगी। समझ सकते हैं आप? अगर नहीं समझे तो थोड़ा मैं और बता दूं, एक डाउट और रह गया होगा कि सर ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख की है तब हम क्या करेंगे। तो देखो 1 करोड़ तक तो आप 6% दे। 6% का मतलब है, अगर शहरी में है तो 6 लगता है, मतलब पुरुष का लगेगा 7, तो मैं लगेगा 6। और अगर ग्रामीण में है तो ग्रामीण में चलता है महिला के नाम 4, पुरुष के नाम 5। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा क्या है, अगर प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ 10 लाख की है तो 1 करोड़ तक पर तो छूट मिलेगी, यानी कि 6%। ठीक है, यानी कि 1% की छूट मिलेगी, यानी कि 1 लाख मिल गई। अब आप कहोगे सर 10 लाख क्या क्या, 10 लाख पे कोई छूट नहीं मिलेगी तो 10 लाख पर निकाल ले वही पुरुष वाला। ठीक है, अगर पुरुष वाला अगर ग्रामीण में है तो 5%, शहरी में है तो 7%। तो उसके अनुसार 10 लाख पर पुरुष वाला निकाल ले, यानी कि 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस अनुसार है, यानी कि 1 करोड़ से जितनी, ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई तो पूरे पे छूट खत्म, नहीं, 2 करोड़ की हो गई तो 1 करोड़ तक महिला को छूट मिलेगी, 1 करोड़ तक छूट नहीं मिलेगी, पुरुष वाला ही लगेगा। अब हम चलिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा कि जूनियर एडवोकेट या आप रजिस्ट्री सीखना चाहते हैं, आप अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं साथियों, तो ये हमारा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स ले लें। इसमें कई चीज़ें आपको मिलती हैं, प्लस वीडियो भी 1 घंटे का मिलता है, एक एक मैंने चैप्टर उसमें क्लियर किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप लोगों को समझाएंगे हम। देखिए साथियों, ये रहा कैलकुलेटर। अब इसमें फ़र्क क्या होता है वो आप समझे। देखो, अगर ग्रामीण में मैंने किया तो यहाँ पे देखें, पुरुष के नाम कितना आ रहा है, सबके 5%, महिला के नाम 4%। ठीक है, यही होता है। शायरी में कितना लगता है, शायरी में महिला के नाम 6% तो पुरुष के नाम 7%। अब आप कहोगे सर नीचे क्या, मान लीजिए महिला और पुरुष दोनों दोनों करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब 6.5 हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शहरी और ग्रामीण का आपको पता चल गया। अब
मैंने आपको बताया है। अब स्टाम्प शुल्क कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लीजिए, इसमें कैलकुलेटर में आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप खरीद रहे हो 50 लाख की प्रॉपर्टी, समझना आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख स्टाम्प ड्यूटी गणना। तो देखो, इस पर 3.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी बनी है और 50,000 रुपए जो है आपका कोर्ट फीस बना है। अब यहीं पर देखिए, मैं महिला के नाम निकालूं तो महिला के नाम जैसे ही मैंने क्लिक किया, स्टाम्प ड्यूटी गणना करें तो देखिए 3 लाख रुपए, यानी कि 50,000 का स्टाम्प पे छूट मिलता है 50 लाख पे, ठीक है। और देखिए, रजिस्ट्री पंजीकरण शुल्क पर कोई भी छूट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए निकल के आ गया, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आसानी से आप वो स्टाम्प शुल्क निकाल सकते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं स्टाम्प शुल्क निकालते कैसे, थोड़ा वो भी कैलकुलेट बता देता हूं इस वीडियो में, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग का कोर्स अगर ले लेते तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है जी।